Hello students, today we are going to learn fourth chapter of your English Delight textbook. Name of the chapter is Stranger by the Window. Stranger मतलब वो जिसे हम नहीं जानते, कोई unknown, कुछ या कुछ भी unknown, ठीक है? Okay. How is that? Thought Neha. That was her book, her new book. She had not even finished reading it. How was it with the man at the window? The window berth was just opposite their cubicle, which Neha and her mother were sharing with the lady on the bunk. Okay. तो नेहा सोचती है कि वो कैसे है, ठीक है. दैट वॉज हर बुक, वहाँ एक्चुअली उसका बुक था, उसका न्यू बुक था जो कि अभी तक उसने पढ़ के कंप्लीट भी नहीं की थी, पूरा पढ़ी भी नहीं थी. और वो उसे विंडो के पास एक दूसरे मैन के पास दिखता है. वो द बर्थ वॉज जस्ट उनके क्यूबिकल के जस्ट यानी जिस साइड वो लोग बैठे थे उसके जस्ट अपोजिट में वो जिसके पास दिखता है वो विंडो वाले मैन के पास उनका अपोजिट रहता है. नेहा एंड हर मदर वर शेयरिंग विद द लेडी ऑन द बंक. तो वो नेहा और उसकी मम्मी एक क्यूबिकल शेयर कर रहे थे और एक और लेडी थी उनके साथ. इट वॉज वन ऑफ द ओल्ड सेकेंड क्लास स्लीपर कंपार्टमेंट्स. ये पुराना एक सेकेंड क्लास स्लीपर कंपार्टमेंट था. एक्चुअली यहाँ तक आप लोग को समझ जाना चाहिए कि ये ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन के अंदर की बात है, ठीक है. नेहा लाइक डिक, नेहा को बहुत अच्छा लगा अपना सीट वगैरह. शी लाइक द कॉरिडोर दैट सेपरेटेड द क्यूबिकल्स फ्रॉम द विंडो बर्थ. वन कुड हैव अ स्ट्रॉल अलॉन्ग इट. उसे वो अपना कॉरिडोर अच्छा लगा, कॉरिडोर से जो उसका क्यूबिकल अलग था उसका विंडो बर्थ से, फ्रॉम द विंडो बर्थ, विंडो वाले बर्थ साइड थी वो. वन कुड हैव अ स्ट्रॉल अलॉन्ग इट मतलब किसी को आने के लिए स्ट्रॉल यानी कुछ ना कुछ ऐसे आवाज़ हो ही जाता. फॉर एग्जाम्पल वो क्यूबिकल था तो गेट खोलने में आवाज़ हो ही जाता. नेहा हैड बीन इंजॉइंग चिट चैटिंग विथ हर फ्रेंड निखिल इन अदर क्यूबिकल. वो दूसरे क्यूबिकल में उसका फ्रेंड बैठा था निखिल, उसके साथ बातें कर रही थी. वाइल कमिंग बैक जस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द क्यूबिकल शी लुक बैक एंड स्पॉटेड द बुक. वहाँ से ही वापस आते टाइम वो आ रही थी तो वो अपने क्यूबिकल में एंटर होने के पहले वो मुड़ के देखी तो वहाँ पे उसकी नज़र एक बुक पे पड़ी. हाउ कम माई बुक इज़ लाइंग विद यू सर हियर. वो वहाँ जाके नेहा क्राइड आउट, नेहा ज़ोर से बोलती है कि मेरा बुक यहाँ आपके पास कैसे पड़ा है सर. द मैन डिड नॉट स्टिर. वो आदमी हिलता नहीं है, उसे नहीं पता रहता है कि वो उससे बात कर रही है. ही वॉज बिजी रीडिंग अ न्यूज़ पेपर दैट कवर्ड हिज फेस साइडवेज. वो एक न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी रहता है जो कि उसका फेस कवर किया रहता है न्यूज़पेपर ने और वो उसे पढ़ने में बिजी रहता है. ही डिड नॉट रिप्लाई. वो जवाब नहीं देता है. दैट इनरेज्ड नेहा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनरेज्ड मतलब वो उसका गुस्सा और बढ़ा देता है. दिस मेक्स नेहा मोर एंग्री. एक्सक्यूज मी शी आस्क्ड अर्नेस्टली. और सीरियसली ओके एकदम ऐसे पूछती है वो एक्सक्यूज मी. तो वो आदमी फिर बोलता है यस. द मैन रिप्लाइड विदाउट लुकिंग अप. वो बिना ऊपर देखे बोलता है यस. बिजी रीडिंग हाँ. लिसन कैन आई टेक माई बुक. नेहा वॉज एंग्री. नेहा टॉन्ट मारती है कि बहुत बिजी हो पढ़ने में. उसके बाद बोलती है कि क्या मैं अपना बुक वापस ले लूँ. योर बुक विच वन. द मैन लुक्ड अराउंड. तुम्हारी बुक कौन सी बुक. वो आदमी पूछता है. माई बुक यस दिस वन पंचतंत्र. तो नेहा रिप्लाई देती है हाँ मेरा बुक ये रहा पंचतंत्र. नेहा पॉइंटेड आउट टू द बुक लाइंग अमॉन्ग अ होस्ट ऑफ अदर बुक्स एंड मैगजीन्स kept by his side. Are you sure this is your book? The man asked. नेहा वहाँ पे बहुत सारी बुक्स और मैगजीन्स रहती हैं, वहाँ से अपना बुक लेके बोलती है कि ये है मेरी बुक. तो वो आदमी बोलता है आर यू श्योर दिस इज़ योर बुक. तुम श्योर हो कि ये तुम्हारी ही बुक है. हिज फेस लिट अप विद अ फेंट स्माइल. उसके फेस पे एक मुस्कान एक स्माइल आ जाती है. ही केप्ट ऑन लुकिंग एट हर. वो उसकी तरफ देखता है. दिस कुड बी माइन टू ही क्विप्ड विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. और आंसर का बिना वेट किए वो तुरंत बोलता है कि ये मेरी बुक भी हो सकती है.
Is he kidding? A book for children? He is coming on to mischief? She thought to herself. वो फिर सोचती है ये मजाक कर रहे हैं, एक बच्चों का बुक इनका कैसे हो सकता है, ऐसे वो सोचती है. माँ, लुक द बुक अंकल गेव मी एट द स्टेशन, ही हैज़ टेकन इट. वो फिर अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी ये देखो जो कुमार अंकल ने स्टेशन पे मुझे बुक दिए थे, ये उस बुक को मेरी ले लिए थे. नेहा कॉल्ड हर मदर, वो अपनी मम्मी से बताती है. मदर डिड नॉट हियर इंस्टेंटली, उसकी मम्मा तुरंत नहीं सुनती ये चीज़. द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट, देर वॉज द नॉइस, क्योंकि ट्रेन बहुत फास्ट चल रहा होता है और वहाँ आवाज़ आ रहा होता है. नेहा कुड नॉट कंट्रोल हर सेल्फ, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है. शी रेन टू माँ पिकिंग अप द बुक इन हैस्ट, वो मम्मी के पास दौड़ के जाती है बुक उठाए हुए जल्दी में. मॉम डिड नॉट कुमार अंकल गिव मी दिस बुक, मम्मी कुमार अंकल ने ही ना मुझे ये बुक दिए थे. नेहा आस्क्ड होल्डिंग द बुक अप, नेहा वो बुक लेके पूछती है. येस ऑफ कोर्स, व्हाट इज इट, मदर वॉज क्यूरियस. हाँ दिए थे, लेकिन ये क्या है, मम्मी जानना चाह रही थी. ही वॉज टेकन अवे माई बुक नाउ, ही वंडर्स इट बिलोंग्स टू मी एट ऑल. तो वो बताती है कि ये अंकल मतलब मेरा बुक ले लिए थे और अब मुझसे पूछ रहे हैं कि ये बुक मेरा है. नेहाज वॉइस फुल ऑफ इमोशन, बट वेयर डिड यू कीप इट. नेहा ये बात बताती है तो माँ वांटेड टू गॉज द सिचुएशन, माँ पूरी बात जानने के लिए उससे पूछती है कि तुम अपनी बुक कहाँ रखी थी. दैट इन माई बैग ओवर देयर, नेहा पॉइंटेड टू द कॉर्नर ऑफ हर बर्थ. नेहा अपने बर्थ के कॉर्नर पे एक बैग रहता है, वहाँ पॉइंट यानी वहाँ फिंगर करके बोलती है कि वहाँ रखी थी मैं अपनी बुक. Ma was not sure if the man at the window had been to their side in the cubicle at any during Neha's absence. मम्मी को उस टाइम याद नहीं आता क्योंकि एक्चुअली वो आदमी नहीं आया रहता है, तो मम्मी को भी उस टाइम याद नहीं आता कि नेहा के एब्सेंस में यानी जब नेहा नहीं थी तो वो इस साइड वो आदमी आया होगा और इधर से बुक लिया होगा करके. She did not remember to have noticed any such move on his part. उसे ऐसा कोई भी अपने साइड अपने पार्ट में अपने ट्रेन के अपने साइड वाले पार्ट में ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया था उसने. ऑन द अदर हैंड ही हैड बीन देयर ऑल अलोंग, और दूसरी तरफ वो आदमी पूरे टाइम अपनी ही जगह पे बैठा था, वो उठा भी नहीं. कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड विद रीडिंग, कुड बी एन आर्डेंट बुक लवर लाइक नेहा, मदर थॉट. वो पूरी तरह से पढ़ाई में बिजी था, वो अपने प्लेस पे बैठ के पढ़ रहा था. तो मदर वही सोचती है कि शायद ये नेहा की ही तरह बुक लवर होगा, उसे पढ़ने का शौकीन होगा बुक्स, ऐसा मम सोचती है उसके. बट द बुक वॉज अ गिफ्ट टू नेहा फ्रॉम कुमार विच वॉज अ फैक्ट, देर वॉज नो डाउट अबाउट इट. लेकिन वो बुक नेहा को कुमार अंकल गिफ्ट किए थे, वो भी एक सच है और इसमें भी कोई डाउट नहीं है. यू शुड नो हाउ टू लुक आफ्टर योर थिंग्स वाइल ऑन अ जर्नी. नाउ सिट डाउन एंड रीड इफ़ यू लाइक. नेहाज मदर डिड नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ कमोशन. उसकी मम्मी को डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें अपनी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए जर्नी के टाइम पे, अब चुपचाप बैठो और अगर बुक पढ़ना है तो पढ़ो. द लेडी ऑन द बंक वॉज नॉट सेटिस्फाइड. वहाँ जिसके साथ वो लोग अपना सीट शेयर किए थे एक और लेडी थी, तो वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हुई, उसे शांति नहीं मिली. यू मेट ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल इन ट्रेन्स, शी कमेंटेड पुटिंग एन एक्स्ट्रा फोर्स ऑन ऑल सॉर्ट्स. तो वो बोलती है कि मतलब तुम ट्रेन में हर तरह के लोगों से मिलोगी, और उसका जो वर्ड रहता है ऑल सॉर्ट्स यानी हर तरह के लोग, तो उस पर वो ज़्यादा फोर्स डालती है. द मैन एट द विंडो डिड नॉट सीम टू माइंड इट. जो विंडो के पास मैन बैठा रहता है वो इस चीज़ को इतना माइंड नहीं करता. ही वॉज फ्रेंडली, वो फ्रेंडली रहता है. ही सेड इफ़ यू थिंक द बुक इज़ योर्स यू. ही वॉज इंटरप्टेड विथ वेहीमेंस. वो मतलब इतना माइंड नहीं करता, वो नॉर्मली बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि ये बुक तुम्हारा है तो तुम, वो इतना ही बोला रहता है कि उतने में उसको नेहा अगेन इंटरप्ट करती है, बीच में रोकती है गुस्से में. दिस इज़ माइन, ऑफ कोर्स माइन, दिस इज़ माई पंचतंत्र, अ बुक फॉर चिल्ड्रन. नेहा तुरंत बोलती है ये मेरा है, ऑफ कोर्स ये बुक मेरी है, पंचतंत्र है, बच्चों की बुक है. नेहा हेल्ड द बुक अप शोइंग द कवर एज इफ टू प्रूव दैट चिल्ड्रंस बुक. नेहा बुक का कवर दिखाती है प्रूफ की तरह कि ये चिल्ड्रन की बुक है, बच्चों की बुक है.
रिमेन ओनली विथ चिल्ड्रन, और जो कि बच्चों के पास ही रहनी चाहिए। बट द मैन फम्बल्ड, बट वो आदमी वापस बोलता है एज ही वॉच्ड नेहा फम्बलिंग, वेल यू कीप इट बेबी। जब वो देखता है नेहा वापस बोलना स्टार्ट करने वाली रहती है तो वो दोबारा कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है ठीक है, ये बुक को तुम ही रखो बेटी। ही क्वाइटली स्टूड अप, वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। वॉकड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट लिविंग ऑल हिज बुक्स, अपने सारे बुक्स मैगजीन सब ऐसे ही छोड़ के उस बर्थ में वो बाहर आ जाता है चुपचाप। यू कैन कीप इट बेबी, वॉट डज ही मीन, नेहा इज नो लॉन्गर अ बेबी, नेहा इज फुल 11 years ओल्ड। वो बोलती है बेबी, यू कैन कीप इट बेबी, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, उसने मुझे बेटी बोला, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तो फुल 11 years ओल्ड हूँ, मैं 11 years ओल्ड हूँ, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। शी इज़ नॉट अ केयरलेस लिटिल गर्ल। नेहा सेट डाउन ऑन हर बर्थ, अपने बर्थ में वो बैठ जाती है। ओपन द बुक बट वॉज अनएबल टू कंसंट्रेट, हर लिटिल माइंड वॉज डिस्टर्ब्ड। वो बुक खोलती है पढ़ने के लिए लेकिन उसका ध्यान नहीं लगता है क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है। द ट्रेन मीनवाइल बिल्ट अप स्पीड, धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड बढ़ती है। Some passengers began moving and arranging their luggage, ट्रेन को रुकना रहता है। डेस्टिनेशन वॉज क्लोज, जहाँ ट्रेन को रुकना रहता है वो बस आने ही वाला रहता है स्टेशन। सारे पैसेंजर्स अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। नेहा कैर्स्ड द बुक इन हर लैप, नेहा बुक को ध्यान से अपने गोद में रखती है। शी कुड नॉट एफर्ड टू लूज इट, वो उसे खो नहीं सकती थी। द लेडी ऑन द बंक वॉच्ड हर एंड थ्रू अ कंसोलेशन कमेंटिंग, यू कैन नॉट डू अ थिंग दिस डेज, ऑल सच पीपल मूव अबाउट फ्रीली इन जेंटलमैन्स अटायर, नो मैनर्स। वो औरत वापस बोलती है कमेंट करके कि तुम अच्छे से रख दो, आजकल वैसे भी जेंटलमैन बन के सारे लोग घूमते रहते हैं, अच्छे बुरे सारे लोग, इस मतलब मैनर्स नहीं है किसी के पास। वो आदमी उतने में द मैन रिटर्न्ड, वो आदमी उतने में वापस आता है। कॉट अप हाफ द कमेंट, आधी बात सुनता है। ही वेटेड फॉर अ मिनट, 1-2 मिनट रुकता है। बंडल्ड अप हिज थिंग्स एंड लेफ्ट द कंपार्टमेंट, अपनी सारी चीज़ें बंडल में बांधता है, अपना सारा सामान पैक करता है और कंपार्टमेंट छोड़ के निकल जाता है। परहैप्स टू वेट एट द एग्जिट डोर, शायद एग्जिट डोर यानी जो ट्रेन का दरवाज़ा रहता है वहाँ जाता है। What was the hurry? He could not jump out of a running train. Most disagreeable man, नेहा pondered. उसके बाद नेहा वापस सोचती है कि इतना भी क्या जल्दी, अभी चलती ट्रेन से तो कूद नहीं जाएगा। द ट्रेन वॉज पुलिंग इन एट द स्टेशन, ट्रेन अपने स्टेशन पे आके रुकने को होती है। डैडी वुड बी इन एनी मोमेंट, डैडी आते ही होंगे। नेहा शुड बी रेडी टू गेट ऑफ, नेहा को रेडी हो जाना चाहिए जाने के लिए। शी पिक्ड अप हर बैग एंड स्टार्टेड पुटिंग हर लिटल थिंग्स इन, वो अपना बैग लेती है और उसमें सारी छोटी छोटी उसकी चीज़ें रखने लगती है। मॉम लुक प्लीज़, व्हाट इज़ इट, वो बोलती है मम्मी देखो प्लीज़। उसकी मम्मी बोलती है क्या हुआ। शी स्टूड अप, व्हाट इज़ इट डियर, वो खड़ी हो जाती है, क्या हुआ बेटा। शी रिपीटेड, लुक माई बुक इज़ हियर, माई कॉपी ऑफ पंचतंत्र इज़ हियर इन माई बैग। द कॉपी इन हर हैंड वॉज नॉट एक्चुअली हर्स, देखो मेरा पंचतंत्र का बुक तो इधर है, मेरे बैग में है। मीन्स जो बुक उसके हाथ में था नेहा के, वो एक्चुअली नेहा का बुक नहीं था। Did you not check it before, girl? What an awful thing to do. This copy may be for his own children at home. उसके बाद वापस से वुमन जो रहती है उतरने को रेडी हुई रहती है, वो वापस से बोलती है कि तुमने अपना बैग चेक नहीं की थी, ये तो बहुत गलत चीज़ है। शायद वो अपने घर वो बुक ले जा रहा होगा अपने बच्चों के लिए। शी आइड नेहा विद डिसडेन, डिसडेन यानी टू रिजेक्ट और लुक डाउन ऑन। वो नेहा को देखती है तो नेहा को गिल्टी फील होता है, वो नीचे देखने लगती है। द मैन शुड हैव टॉक्ड टू हर, शुड हैव टोल्ड हर क्लियरली, ही शुड हैव बीन फ्रैंक विद द चाइल्ड। मदर इंटरवेंड, व्हाट अ मैन, नेहा एडेड इन सपोर्ट ऑफ हर मदर्स आर्ग्यूमेंट। नेहा वॉज डेज्ड. Holding 2 copies of Panchatantra in 2 hands, she tried to hold back her tears. She was sorry that she could not say sorry to the man at the window. मतलब उसे बुरा लगता है। उसकी मम्मी वापस बोलती है कि तुम्हें वो मैन से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था और उसे भी क्लियरली बता देना चाहिए था। मम्मी बोलती है
नेहा के सपोर्ट से बोलती है, लेकिन उसके बाद नेहा को बुरा लगता है, उसकी आँखों में पानी भर जाता है, आंसू आ जाते हैं, उसे बुरा फ़ील लगता है। उसके पास 2 पंचतंत्र की बुक हो जाती है और इसलिए उसे बुरा लगता है कि वो उस आदमी को, विंडो वाले आदमी को सॉरी भी नहीं बोल सकती है। तो इस चैप्टर का मोरल है कि हमें सबको गलत नहीं समझना चाहिए और बिना किसी को जाने हमें उसे जज भी नहीं करना चाहिए। हर कोई बुरा नहीं होता है। थैंक यू।